सुप्रभातम। आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। तिङन्त प्रकरण बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर का एक बिंदु है जिसके बारे में हम सभी पढ़ रहे थे। विगत कक्षाओं में हम सभी ने लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार को पढ़ा था। अब आज हम लंग लकार के बारे में पढ़ेंगे। लंग लकार का नाम सुनते ही आपके मन में एक चीज़ तो आ जानी चाहिए कि ये ङित लकार है। जो काम विधिलिंग लकार में हुए या लोट लकार में हुए वही काम आपके लंग लकार में होंगे। मैं समय बहुत अत्यधिक ले रहा हूँ, उसका कारण यही है कि प्रारंभ की कक्षाओं के यदि सूत्र और रूप सिद्धियाँ यदि आपको याद हो जाती है तो आगे आप देखेंगे कि आपके एक एक सूत्र आते रहेंगे और सभी धातुएं आपके स्पष्ट होती जाएगी। इसलिए आप इन कक्षाओं में विशेष रूप से सावधानी से पढ़िए, याद करिए, ताकि आप आगे पढ़ने में आपके सरलता हो सके। आज हम लंग लकार में प्रवेश करेंगे। आपको मैंने बताया है कि किसी भी धातु की रूप सिद्धि करने में पहला कार्य होता है कि वो लकार विधान करने वाला सूत्र, जो हमने अलग अलग लकारों के अलग अलग सूत्र पढ़े थे। आज हम लंग लकार के सूत्र पढ़ेंगे। देखो, लंग लकार का जो सूत्र है वो आपके सामने यह समुपस्थित है। यह सूत्र है अनद्येतने लंग नामक सूत्र। इस सूत्र का पदच्छेद हम करते हैं कि यहाँ पे जो अनद्येतने लिखा हुआ है, इस अनद्येतने पद का अर्थ क्या है। यह शब्द अद्येतन का विलोम शब्द है। अद्येतन और अनद्येतन। अद्येतन जो शब्द है वो अद्य शब्द से बना है। अद्य का अर्थ क्या होता है? अस्मिन् दिवि, आज का जो दिन होता है उसको कहते हैं अद्य। और अनद्येतन, जो आज का दिन नहीं है उसको कहेंगे अनद्येतन। तो आज के दिन के अलावा जो होता है उसमें लंग लकार होता है। यह तो हमने सूत्र से समझ लिया। अस्तु, सूत्र का अर्थ देखते हैं। अनद्येतन भूत अर्थ। यह बात आपको समझना है कि तीन प्रकार के काल होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो यह सूत्र, ये जो लकार है ना, लंग लकार, इसका प्रयोग भूतकाल में होगा। और भूतकाल में लंग लकार होता है और वो अनद्येतन भूत होना चाहिए। देखो, इंग्लिश में देखें ना तो भूत का मतलब भूत होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं हम। पर संस्कृत की एक विशेषता है कि भूतकाल में भी अलग अलग लकारों का प्रयोग किया गया है। एक लकार कौन सा होता है? अनद्येतन। एक, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाना शुरू किया था 1 मिनट पहले, तो वो भी भूतकाल हो गया। एक ऐसा भूतकाल जिसको हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, परोक्ष भूत हो जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत अपनी विशेषताओं के साथ अलग अलग लकारों का अलग अलग समय पर प्रयोग करती है। तो लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होगा, पर वो अनद्येतन होना चाहिए, आज का नहीं होना चाहिए। अब आपके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि अनद्येतन शब्द का अर्थ क्या है। यह समझाया हुआ। अनद्येतन का अर्थ जो आज अद्यतन नहीं है, अर्थात बीती रात के 12 बजे तक होने वाली क्रिया अनद्येतन कहलाती है। जैसे आज की रात जो 12 बज गए थे, उस 12 बजे के पहले होने वाले जितने कार्य हैं वो अनद्येतन में आएंगे। समझ में आ गया आपके? लंग लकार का प्रयोग आज जो भूतकाल का हो गया, जैसे सुबह आज आप उठे, उठने का जो समय है वो अनद्येतन में नहीं आएगा, वो आएगा आपका अद्यतन में आएगा। तो यह सूत्र अद्यतन भूतकाल में नहीं लगता है, आज के भूतकाल में नहीं लगता है। अनद्येतने लंग सूत्र
आज रात के 12 बजे पहले जितने काम है, जितनी एक्टिविटीज है, उन सभी में आप लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने उदाहरण बताया है, बालकः गत सप्ताहे जयपुरम अगच्छत। गत सप्ताह, जो सप्ताह बीत गया, तो गत सप्ताह है वो आज की रात के 12 बजे का समय है, तो अनद्यतन हो गया ना, अनद्यतन हो गया, इसलिए अगच्छत रूप बना। क्या बना? अगच्छत, क्योंकि पिछला सप्ताह है बीती रात के 12 बजे के पहले है। इस प्रकार से लकार विधायक सूत्र बताया। अनद्यतने लंग नामक सूत्र है जो लंग लकार करता है अनद्यतन भूत अर्थ में। अब मैं आपको बता दूं इसके रूप कौन कौन से बनेंगे, आप सभी समझ लो। इसके रूप बनेंगे भू धातु में अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम, इतने इनके रूप बनते हैं। अस्तु, अब एक लकार विधायक के बाद, सूत्र के बाद हम क्या करते हैं? प्रत्यय करते हैं। तो अभवत में हो गया तिप प्रत्यय, अभवताम में हो गया तस प्रत्यय, अभवन में हो गया झी प्रत्यय, अभवः में हो गया सिप प्रत्यय, अभवतम में हो गया थस प्रत्यय, अभवत में हो गया थ प्रत्यय, अभवम में हो गया मिप प्रत्यय, अभवम अभवाव में हो गया वस प्रत्यय और अभवाम में हो गया मस प्रत्यय। यह आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो एक नया सूत्र आता है, लुंग लंग लृंग क्षवड्डुदात है नाम का सूत्र आएगा। यह सूत्र क्या करता है मैं आपको बताऊंगा, पर पहले इस सूत्र का पदच्छेद कर लेते हैं। इस सूत्र में पहला पद है वो है लुंग, लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार। अब देखो यहाँ पे यण संधि हो रखी है। कैसे? लुंग लंग लृंग शु लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लृंग शु लिखा हुआ है और शु के बाद में लिखा हुआ है अट, पदच्छेद बता रहा हूं, और अट के बाद में लिखा है उदात्त है। क्या लिखा हुआ है? उदात्त है। आप ध्यान से समझो, पहला पद हो गया लुंग, दूसरा हो गया लंग, तीसरा हो गया लृंगशु। ये लृंगशु कैसे आया मैं बताता हूं। सप्तमी बहुवचन है, लुंग लंग लृंगशु में सप्तमी बहुवचन है। सप्तमी का अर्थ में होता है, तो इसका अर्थ क्या हो गया? बहुवचन है ना, तीनों लकार मिलके बहुवचन है ना, तो अर्थ क्या हो गया? लुंग लकार में, लंग लकार में और लृंग लकार में, इतना अर्थ हो गया। अब ये जो क्षु है इसके बाद में लिखा हुआ अट, क्या लिखा हुआ है? अट लिखा है। अब यहाँ पे इको यण से सूत्र है वो यणादेश कर देता है, तो ऊ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, और इस वह का हलंत वाला वह होगा ऊ की जगह, और ए मिल गया तो वह क्या हो गया? पूरा हो गया। तो क्या बनेगा? क्षवट उदात्त, ट का जशत्व करके डुदात्त हो जाता है। तो यह सूत्र क्या करता है? अट का आगम करेगा। सूत्र क्या करेगा? अट का आगम करेगा। अब एक बात बताओ, अट में से ए बचेगा तो ट की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? क्या चूटू करेगा क्या, या हलंत्यम करेगा? क्योंकि चूटू भी ट ठ ड ढ की इत संज्ञा करता है। आप ट देखोगे, आप बोल दोगे चूटू से इत संज्ञा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। यदि आप चूटू करते हो तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि चूटू कब करता है? प्रत्यय के आगे यदि ट ठ ड ढ रहते हैं तो ही, बाद में यदि हलंत है, हलंत में तो हलंत्यम सूत्र ही लगेगा। हलंत्यम सूत्र क्या कर देगा? टैकीत संज्ञा, तस्य लोप से क्या हो जाएगा? लोप। क्या बचेगा? ए बचेगा। चलो देखते हैं इस सूत्र की वृत्ति का अर्थ। ये रहा, लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार में अट का आगम होता है तथा वह उदात्त होता है। स्वर होते हैं ना, उदात्त अनुदात्त स्वरित, तो वो अट का जो ए है वो क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। अट में टैकीत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है, टित होने के कारण ए आगे होता है। अब देखो आप ऐसा नहीं, जैसे शप प्रत्यय था, शप आपने भू के बाद में लगाया, यहाँ पे अट को आप भू के बाद में नहीं लगाओगे, भू के आपको पहला लगाना पड़ेगा।
है ना, क्योंकि इसमें टै की इत संज्ञा हो जाती है ना। टै की इत संज्ञा होने के कारण एक नियम है व्याकरण का कि उसको हमें आगे लगाना होगा, इसकी रूप सिद्धि अभवत बनेगा। इसलिए आप देखो कि लंग लकार के जो रूप बनेंगे ना, उनके आगे हमेशा अ आता है, अभवत, अगच्छत। वो क्यों आते हैं? क्योंकि लुंग लंग लिंग शवड्डुद आता है सूत्र से, वहां पे अट का आगम हो जाता है। अट में से क्या बचेगा? अ बचेगा। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखो आपके लिए ये मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की है, इसको आप जरा ध्यान से समझेंगे। यह मैंने आपको बताया है कि पूर्व जो सूत्र है वो कौन कौन से सूत्र आपके इस लकार में काम आएंगे। लंग लकार में ग की इत संज्ञा होती है, अतः लंग लकार भी गीत लकार है। जो जो काम गीत लकार में होते हैं, कौन कौन से होते हैं गीत लकार? मैं वापस याद दिला देता हूं। जिनमें ग हो लास्ट में वो होते हैं गीत लकार। तो एक तो आपका लंग लकार हो गया, एक हमने कल विगत कक्षा में पढ़ा था विधिलिंग लकार, उसमें भी ग की संज्ञा होती है। एक लोट लकार होता है, लोट भले ही ट अंत में है पर लोटो लंगवत सूत्र है, वो गीतवत भाव कर देता है, ग की इत संज्ञा हुई है ऐसा मान लेता है। तो इन तीनों लकारों में कौन कौन से सूत्र लगेंगे वो आपको मैं बता देता हूं, आप याद कर सकते हैं। देखो, गीत लकार संबंधी परस्मयी पद में यदि ई अंत में हो तो उसका लोप हो जाता है इतश्च सूत्र। वही पुराने सूत्र बता रहा हूं मैं ताकि आप याद कर सको। तो इतश्च सूत्र है वो क्या करता है, यदि गीत लकारों में ई है परस्मयी पद में, उस ई का लोप करना है। समझ में आ गया? जैसे हमारा तिप प्रत्यय है ना, तिप में प की इत संज्ञा हलंत्यम, और लंग लकार में इतश्च से उस ई का लोप हो जाएगा, इसलिए आधा तय बचेगा। इसलिए क्या बनेगा? अभवतय, आधा तय बच गया, हलंत वाला तय वहां पे शेष रहता है। समझ में आ गया? आगे जो सूत्र आ रहा है वो भी आपको पता है। गीत लकार में तस की जगह ताम, याद रख लो इसको। इन तीनों लकारों में लोट लकार, विधिलिंग लकार और लंग लकार, इन तीनों में तस का क्या करना है? ताम। थस को करना है तम, थ को करना है तय, मिप को करना है आपको अम करना है। ये गीत लकार का कार्य हो जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद में एक और आपके आ रखा है, इसको भी हमें समझना है। देखो, गीत लकार में उत्तम पुरुष में स का विसर्ग नहीं होकर उसका लोप हो जाता है। हमने सूत्र पढ़ा था ना, नित्यम गीता है, वह सूत्र क्या करता था कि जहां पे ग की संज्ञा हो जाती है तो उत्तम पुरुष में वहां उसका स का विसर्ग नहीं करना है। लट लकार में भवा वह भवा मह विसर्ग आता है, परंतु जो लोट लकार है, लंग लकार है, विधिलिंग लकार है, वहां पे विसर्ग नहीं होगा, स का लोप हो जाएगा। इतने काम, पहला काम इतश्च, दूसरा तस्थस्थमिपांतांतन ताम है, तीसरा नित्यम गीता है। ये आपके तीनों काम आपको समझना चाहिए। अब हम आते हैं रूप सिद्धियों में। बड़ी सरल है रूप सिद्धियां, यदि आप इसको यदि अच्छे से समझ लेंगे, पुराना यदि आपका मैटर तैयार है तो आप बहुत ही सरल और सहज आप रूप सिद्धियां बना पाओगे। पश्यामः भू धातु, अब धातु के बाद में सूत्र आएगा अनद्येतने लंग, लकार विधायक करने वाला सूत्र आता है। अनद्येतने लंग सूत्र से लंग लकार हो गया, भू प्लस लंग, तिप तस्जी ये सूत्र है, वो तिप प्रत्यय कर देगा। अब देखो क्या है, तिप के बाद में हमने सूत्र पढ़ा था ना, लुंग लंग रिंग शवड्डुद आता है सूत्र से, इससे क्या हो जाता है? अट का आगम। क्या हो जाता है इसमें? अट का आगम, टैकीत संज्ञा हलंत्यम हो जाएगा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो शेष क्या रहेगा? ए भू और ती बन जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया? अब अट का ए आ गया, भू धातु पढ़ी है, तिप का ती पढ़ा है। अब एक हमने सूत्र पढ़ा था ना इतश्च, वो क्या करता है? गीत लकार में ई का लोप कर देगा। तो यह जो लंग लकार है गीत है ना, इसलिए इतश्च सूत्र से क्या हो जाएगा? ई का लोप हो जाएगा। अब देखो क्या बन गया हमारे सामने? अ भू और आधा तय, ती का क्या शेष रह गया? तय हलंत वाला तय शेष रह गया ना। अब देखो यह सार्वधातुक लकार है या आर्धातुक लकार है? सार्वधातुक लकार कौन कौन से होते हैं?
लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ये चारों लकार सार्वधातुक लकार होते हैं ना, उसमें लंग लकार भी आता है। इसलिए क्या होगा, तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शप आगम, अनुबंध लोप, स्थिति आएगी ए भू ए प्लस तय, सार्वधातुक कार धातु का यो सूत्र से हो जाएगा गुण, क्या बनेगा अ भू ए प्लस तय, एचो ये वायावय सूत्र से ओ के स्थान पर हो जाएगा अवादेश, क्या बन जाएगा ए भ, देखो ये स्थिति आ गई, ए भव बन गया, ये शब्द का ए पड़ा है और ये आधा तय है, तो मिला के क्या बन जाएगा अभवत बन जाएगा। आपने देखा ना, इसमें केवल एक सूत्र नया लगता है, लुंग लंग लिंग शवड्डू दाता है सूत्र, बाकी वही सूत्र जो आपने पढ़े हैं वो सभी क्या हो रहे हैं, इसमें रिपीट हो रहे हैं। आगे बढ़े, अब देखो अभवताम, अभवताम में भू धातु है, अनद्येतने लंग से लंग लकार है, तिप तस्जी सूत्र से तस प्रत्यय हो जाएगा, उसके बाद में लुंग लंग सूत्र से अटका आगम, टैका लोप, तस प्रत्यय आ गया। मैंने क्या कहा था, तस की जगह ताम हो जाता है गीत लकार में, है ना, लंग लकार गीत लकार है, तो तस थस्त मिपान तांतन ताम सूत्र से तस के स्थान पर ताम आदेश, सार्वधातुक है ना, शपागम होगा, गुण होगा, अवादेश होगा और क्या बन जाएगा अभवताम। बहुत ही सरल रूप सिद्धि है जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे बढ़े, अब रूप सिद्धि है अभवन। आप बताओ अभवन में कौन कौन से सूत्र लगेंगे। पहला सूत्र अनद्येतने लंग, याद रखना है, लंग लकार में पहला सूत्र तो यही लगाना है, याद कर लो इसको, है ना। उसके बाद में प्रत्यय इसमें आएगा झी प्रत्यय, और लंग लकार में लुंग लंग वाला सूत्र अटका आगम कर देगा, अट में से क्या बचेगा ए बचेगा, ए भू प्लस झी बनेगा। अब एक हमने सूत्र पढ़ा ना, जो अंत, जोंत नाम का सूत्र पढ़ा है, याद करो वह सूत्र क्या बोलता था, प्रत्यय का अवयव ज है उसकी जगह अंत आदेश कर देगा। देखो ये जो झी प्रत्यय है ना, इसमें प्रत्यय है ना झी, तो प्रत्यय का अंश कौन सा है, ज है ना, ज प्लस ई मिल रखा है ना, तो इस झी की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, अंत आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अंत में तय आधा होगा। अब हमने झी के स्थान पर नहीं, जह के स्थान पर अंत आदेश किया है, तो अंत में ई पड़ा रहेगा, तो क्या बन जाएगा, अंति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंति। यह भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो सूत्र आएगा झोवंत है, सूत्र का नाम क्या है, झोवंत है, सूत्र से झ का अंत कर देंगे, तो हमारे सामने स्थिति आ गई अ भू अंति, यह ऐसा बन गया। सार्वधातुक लकार है, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शपागम, अनुबंध लोप, ए बनेगा, ए भू ए प्लस अंति बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में एक सूत्र है ना इतश्च, वो सूत्र क्या करेगा, इतश्च सूत्र क्या कर देगा, अंति का ई का क्या कर देगा, वह लोप कर देगा, है ना। तो हमारे सामने स्थिति क्या आएगी, ए भू ए प्लस अंत, ऐसा आ गया, है ना। सार्वधातु कार धातु को सूत्र से गुण कर देंगे, एचो वायाव सूत्र से अव, भू का भव तो बना लेंगे, बहुत ही आसान है, ए भव अंत बन गया। अब एक सूत्र है अतो गुणे, अतो गुणे सूत्र मैंने आपको बताया था, ए प्लस ए बराबर ए हो जाएगा पररूप, तो क्या बन जाएगा, ए भव और अंति का जो ए है ना, वह और ए मिलाकर क्या, वह में जो ए है और ए और ए मिलकर ए हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, वह ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। तो हमारे सामने स्थिति क्या आ गई, ए भव। ठीक है, उसके बाद में ये आपका न बच गया और तय बच गया। अब है ना एक सूत्र है संयोगांतस्य लोपः नाम का सूत्र है, मैं आपको समझा देता हूं। संयोगांतस्य लोपः सूत्र है, उसका पदच्छेद होता है संयोग प्लस अंतस्य। संयोग, संयोग का अर्थ क्या होता है, हलो अनंतरा संयोग है, यदि व्यंजन आपस में मिले तो उसको संयोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे हलंत वाला न है और
हलंत वाला तय है। दोनों व्यंजन है ना, आपस में मिल रहे हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, संयोग। और संयोग का जो अंतिम वर्ण है उसका संयोगांतस्य लोप है, सूत्र से लोप हो जाएगा, तो तय का हो जाएगा लोप। क्या बचेगा, न। तो क्या बन गया, अभवन। अभवन आपके सामने रूप सिद्धि बन जाती है। आपको ध्यान इतना रखना है कि जी के स्थान पर जो अंति आदेश होता है, अंति में इतश्च से ई का लोप हो जाएगा, संयोगांतस्य लोप सूत्र से तय का लोप हो जाएगा, अभवन रूप सिद्धि आपके बन जाएगी। अब आपको समझ में आ गया ना, अभवत, अभवताम, अभवन। इसी प्रकार रूप सिद्धि अभव है, इसको देख लो आप। अभव को भू धातु अनद्येतने लंग से लंग लकार होगा, तिप तस्जी सूत्र से सिप प्रत्यय होगा, लुंग लंग सूत्र से अटका आगम होगा। इतना आपको पता है, टैका लोप हो जाएगा, ए भू प्लस सिप बचेगा हमारे सामने, ठीक है ना। सिप में जो पै है वो हलंत्यम सूत्र से पै की इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, तो क्या बनेगा, ए भू सी बन गया। इतश्च सूत्र से तिप के ई का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या स्थिति क्या आएगी, ए भू और आधा से, देखो ए भू स, यह स्थिति आ गई आपके सामने, है ना। सिप में से क्या बच गया, स बच गया ना। अब देखो क्या होगा, सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, अनुबंध लोप, सार्वधातुकार धातु को सूत्र से गुण, एचोय वायावय सूत्र से अवादेश, तो क्या बनेगा, ए भ व स बन गया। देखो ये ए लिख रहा हूं, ए तो अटागम से आ गया, भू का आपने भव बना लिया, शप वाला ए मिल गया, है ना, ए भव बन गया इतना, ठीक है। उसके बाद में सिप में से क्या बचा, हलंत वाला स बचा ना। अब स का हम क्या कर देंगे, रुत्व विसर्ग कर देंगे, क्या बनेगा, अभवः बन जाएगा। कितना देखो सरल है। यदि आप पुराने विगत व्याख्यानों में पढ़े, यदि आप सूत्र याद कर लेते हैं तो आपको लगेगा ये बहुत ही सरल है, आगे आपको और सरलता प्रतीत होगी। आगे देखिएगा, सूत्र है अभवतम। देखो इसमें भू धातु है, अनद्येतने लंग सूत्र से लंग लकार होगा, तिप तस्जी सूत्र से थस प्रत्यय होगा और अटका आगम। सामान्य बातें हैं। अब एक सूत्र पढ़ा था ना, तस्थस्थमिपान तांतन ताम सूत्र, ये थस की जगह क्या कर देगा, तम आदेश कर देगा। गीत लकारों में करता है, सार्वधातुक संज्ञा, शपागम, गुण, अवादेश, क्या बनेगा, अभवतम। ए आपको पता है कहाँ से आता है, भू का भव आप बनाना जानते हो, थस की जगह तम आदेश कर देंगे, तस्थस्थमिपान तांतन ताम सूत्र से। आपके समझ में आ गया। आगे देखो, अभवत रूप सिद्धि कौन सी बनेगी, अभवत। अभवत में लंग लकार, तिप तस्जी सूत्र से थ प्रत्यय, अटका आगम, अभूत है, इतना बनेगा। तस्थस्थम विपान तांतन ताम सूत्र से थ की जगह क्या आदेश होगा, तय आदेश, सार्वधातुक संज्ञा, शपागम, गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, अभवत बन जाएगा। अब देखो कई लड़के या लड़कियां कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभवम, इसमें जैसे अभवः, अभवतम, अभवत, तो किस में हमें विसर्ग लगाना है और कहाँ विसर्ग नहीं लगाना है। अब यदि आपको यह पता है कि तिप तस जी सिप थस थ, थ में अभवत में थ प्रत्यय लगता है, तो आपको पता है कि तस्थस्थमिपान तांतन ताम सूत्र है, वो थ की जगह तय आदेश करेगा। आपके समझ में आ गया, रूप सिद्धि बन गई अभवत। आगे बढ़ते हैं हम सभी। देखो अभवम, अब रूप सिद्धि आएगी अभवम। ध्यान से सुनो, भू धातु लंग लकार तिप तस्सी सूत्र से मिप प्रत्यय आएगा। उसके बाद में यह जो सूत्र है ना आपके लुंग लंग वाला सूत्र, वो क्या कर देगा, अटकागम कर देगा, है ना। तो अटकागम होने के बाद में लोप हो जाएगा, अ भू और मिप इतना बन गया। समझ में आ गया। तस्थस्थ मिपान तांतन तामस सूत्र मिप के स्थान पर अम आदेश करता है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो हमारे सामने स्थिति आ गई अ भू प्लस अम, सार्वधातुक संज्ञा, शपागम, अनुबंध लोप, गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा। क्या बनेगा, देखो आपके सामने बन गया अ भव प्लस अम, मिप का अम है ना। अब देखो अतोगुणे सूत्र है ना, वो वै में जो ए है ना, वै के लास्ट में जो ए है और अम का ए है,
इन दोनों को मिला के वो क्या कर देगा, अतो गुणे पररूप कर देगा। तो क्या बन जाएगा, वह प्लस ए बराबर वह बन जाएगा। तो हमारे सामने रूप सिद्धि बन जाएगी अभवम। आपके समझ में आ गई। ए अटागम से आ जाता है, भू का भव आपको पता है, और मिप का अम करना है, एम अम का जो ए वो अतो गुणे सूत्र से मिल जाएगा। तो बहुत ही सरल रूप सिद्धियां आपके हैं। अब देखो रूप सिद्धि आती है अभवाव, इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें भी अनद्यतने लंग सूत्र से लंग लकार, वस प्रत्यय आएगा, अट का आगम करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा, गुण और अवादेश। सामान्य बात है, अभव प्लस वस ऐसा सूत्र आ जाता है आपके सामने। अब देखो एक सूत्र है, सूत्र का नाम क्या है, एक इसमें अतो दीर्घो यही नाम का सूत्र है जो आपने वहां पे पढ़ा होगा। वह सूत्र क्या करता है कि ययादि प्रत्यय परे रहते पहले ए का दीर्घ हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, अट का ए आ गया, भू का भव आप बना लोगे और वस प्रत्यय है। इतनी स्थिति आपके समझ में आ गई, बहुत ही आसान है। अतो दीर्घो यही सूत्र क्या कहता है, यदि प्रत्यय परे रहते, और प्रत्यय कैसा होना चाहिए, यय आदि में होना चाहिए। तो यय में कौन कौन से प्रत्याहार के कौन कौन से वर्ण आएंगे, यय में हयवरट का य, य व र ल य म ग ण न झ भ, इस प्रकार से आएंगे। तो यहाँ पे देखो यही प्रत्याहार में है य व, तो वह आ गया ना। वस प्रत्यय है वो यही आदि का प्रत्यय है, वो पर में रहता है, इसलिए यहाँ पे पहले वाले वह में जो ए है उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो हमारे सामने स्थिति क्या बनेगी, ए वह का हमने दीर्घ कर दिया, ए भवा वस बन गया। आपके समझ में आ गया। अब देखिएगा हमें क्या करना है कि उत्तम पुरुष में नित्यम गीतः नाम का सूत्र है, वो गीत लकारों में सह का क्या कर देता है, लोप कर देता है। सह का विसर्ग नहीं होता है, सह का वहां पे क्या हो जाता है, लोप। तो क्या बनेगा, ए भवा वह बनेगा। क्या बनेगा, देखो ये बनेगा ए भवा। अब आपके कंपटीशन एग्जाम में विसर्ग लिखा हुआ आ जाएगा, ए भवा वह आ जाएगा। आप क्या करोगे, लट लकार को याद करोगे, उसमें भवा वह विसर्ग आता है, यहाँ पर भी विसर्ग करोगे, जो आपका गलत हो जाएगा। ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो रूप सिद्धि आती है ए भवाम, जो लट लकार लंग लकार की अंतिम रूप सिद्धि है। यहाँ पे क्या होगा, भू धातु अनद्यतने लंग से लंग लकार, तिप तस्दी सूत्र से मस प्रत्यय, अटका आगम होगा, है ना, सार्वधातुक संज्ञा, गुण अवादेश हो जाएगा, ए भव प्लस मस बनेगा। देखो मैं स्थिति बता देता हूं, ए भव प्लस मस, यह स्थिति आ गई। क्या इसमें अतो दीर्घो यही सूत्र लगेगा क्या, अतो दीर्घो यही क्या बोलता है, प्रत्यय के आगे यही प्रत्याहार का अक्षर होना चाहिए। तो जो मस का जो मैं है, क्या ये यही प्रत्याहार में आता है क्या, देखो है ये व र ल य मैं आ गया ना, ये यही प्रत्याहार में आ जाता है ना। तो इसलिए क्या होगा कि यह ययादि प्रत्यय परे रहते, इस वह में जो वह है उसका क्या हो जाएगा, ए का आ हो जाएगा। क्या बनेगा, ए भवा मस बनेगा। क्या बनेगा, ए भवा मस बन जाता है। अब देखो सूत्र है ना, नित्यम गीतः सूत्र, वो गीत लकार में उत्तम पुरुष में सह का क्या कर देता है, लोप करता है, विसर्ग नहीं करता है। तो क्या बन जाएगा, ए भवाम बन जाएगा। इस प्रकार से आज हम सभी ने लंग लकार की सभी रूप सिद्धियां देख ली। आगे भी इसी प्रकार से लकार चलते रहेंगे। मैं आपको पुनः बता दूं, लंग लकार है वो सार्वधातुक लकार है, गीत लकार है। सार्वधातुक लकार में हमने तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, शप, गुण, अवादेश जो किए वो कार्य होंगे इसमें। उसके बाद में लकार विधायक सूत्र है वो अनद्यतने लंग सूत्र आएगा, ठीक है। उसके बाद में लकार विधायक सूत्र आने के बाद में आपको प्रत्यय करने हैं, है ना। और उसके बाद में तस्थस्थमिपान तांतन ताम सूत्र, तस की जगह ताम, थ की जगह
तय और थस की जगह तम और मिप की जगह अम करता है। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको। तो इस प्रकार से आज हम सभी ने लंग लकार की सभी क्रियाओं के रूप सिद्धियाँ देखी। आपसे मैं एक निवेदन करूँगा कि आप अनुवाद का भी साथ में अभ्यास करते रहे। आप देखेंगे कि जैसे मैं जयपुर गया था तो या राम जयपुर गया था, यह वाक्य बना। अब जाना गम धातु होती है, उसका लंग लकार क्या बनेगा? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छ है, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। राम एक वचन है तो इसलिए अगच्छत आएगा। तो राम जयपुरम अगच्छत वाक्य बन गया। इसी प्रकार से मैं जयपुर गया था, अहम जयपुरम अगच्छम बन जाता है। इस प्रकार से आप अनुवादों का भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल पुनः मिलेंगे नए सूत्र के साथ, नए उदाहरण के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद। कल पुनः मिलते हैं।